रात के ठीक 9 बजे रिया ने अपनी बुक खोली और खुद से कहा, बस आज 9 बजे से पढ़ना ही है। लेकिन 9:05 पर उसे अचानक प्यास लगती है। 9:11 पर न जाने कैसे फोन उसके हाथ में आ जाता है। 9:25 पर उसे लगता है, यार पढ़ाई से पहले थोड़ी रूम साफ कर देती हूँ, फिर ज्यादा मन लगेगा। और ऐसा करते करते 10 बज जाते हैं और 10 बजे रिया बेड पर बैठकर सोचती है, यार मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं होती, मैं इतनी लेजी क्यों हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। सबसे पहले तो खुद को लेजी कहना बंद करो। अगर तुम्हें पढ़ाई की बिल्कुल परवाह नहीं होती तो तुम्हें गिल्ट भी नहीं होता। तुम सच में पढ़ना चाहते हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, तो फिर दिक्कत आती कहाँ है। दिक्कत ये है कि जैसे ही तुम बुक खोलते हो, तुम्हारा माइंड पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही उसके प्रेशर को रियलाइज करता है। तुम्हें एक चैप्टर की जगह पूरा सिलेबस दिखने लगता है। तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं दिखता, तुम्हें एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन याद आने लगते हैं। और जब तुम्हारा माइंड इससे डर जाता है तो उसके लिए फोन उठाना सबसे इजी एस्केप बन जाता है। इसे बाईपास करना सीखो और इसका सबसे पावरफुल तरीका है काम को इतना छोटा कर देना कि ब्रेन को नो बोलने का रीजन भी ना मिले। जैसे जिस दिन तुम्हें इंग्लिश की स्टडी करनी हो तो खुद को ये मत कहो, आज मुझे इंग्लिश की स्टडी करनी है, क्योंकि ये कोई क्लियर टास्क नहीं है। इससे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इंग्लिश में आखिर करना क्या है। चैप्टर पढ़ना है, पोयम समझनी है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बजाय खुद से बोलो, मुझे अभी सिर्फ इस एक पैराग्राफ को पढ़कर अपने वर्ड्स में समझना है। बस में डिसिप्लिन बनने के लिए 8 घंटे लगातार बैठने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 8 घंटे बैठे हो लेकिन हर 10 मिनट में फोन देख रहे हो तो ये स्टडी नहीं है। इसी दिन तुमने जेन्युइनली फोकस होकर 90 मिनट्स भी पढ़ा तो वो बहुत वैल्यूबल स्टडी हो सकती है। मान लो एग्जाम 2 हफ्ते बाद है और तुम्हारे सामने मैथ की मोटी सी बुक पड़ी है। तुम फोन लेकर बैठे हो और दिमाग बोल रहा है, छोड़ो कल से स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाकर पढ़ूंगी। अब अगर इस वक्त तुम सोचोगे आज मुझे मैथ का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है तो प्रेशर और बढ़ेगा ना। इसके बजाय ये कर सकते हो, ये सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी और इस टाइम में बस पहला कंसेप्ट समझूंगी और एक क्वेश्चन अटेंड करूंगी। ओनली 10 मिनट्स। ये कोई मैजिकल 10 मिनट्स हैक नहीं है। 10 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करना, बस तुम अपने माइंड को स्टार्ट करने के लिए हाफ करवा सको। और अगर इस 10 मिनट बाद तुम सच में कंटिन्यू नहीं कर सके तो थोड़ी देर ब्रेक ले लो। लेकिन सिर्फ टास्क छोटा करना काफी नहीं है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रिक्शन। जब भी तुम्हें पढ़ाई करनी होती है ठीक उसी वक्त में बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। किताब कहाँ है, अच्छा कॉपी निकालनी है, अरे पेन कहाँ गया, पानी की बोतल भर लेती हूँ, अरे एक बार फोन की नोटिफिकेशन तो चेक कर लूँ। और फिर सोचना पड़ता है कि पढ़ना क्या है। तुमने अभी एक भी पेज नहीं पढ़ा लेकिन ब्रेन ने ऑलरेडी 10 डिसीजन ले लिए। इसलिए रात को अगले दिन की बुक और कॉपी अपने टेबल के पास रख दो, पेन वही पास में रखो, पानी की बोतल रेडी रखो और जिस चैप्टर से स्टार्ट करना है उसे पहले से ओपन करके रख दो। अगर फोन तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो उसे अपने पास रखना ही क्यों है, उसको दूसरे कमरे में रख दो या कम से कम इतना दूर रखो कि उसे उठाने के लिए तुम्हें फिजिकली खड़ा होना पड़े। अब मान लो तुमने फाइनली पढ़ना स्टार्ट किया, 20 मिनट तक चैप्टर पढ़ा और किताब बंद करके लगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तो वापस वही पेज पढ़ने मत बैठ जाना। बुक बंद करके याद करो मैंने अभी क्या पढ़ा, या अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। अगर एक्सप्लेन कर पाए तो ग्रेट, अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीख जाएगा जब भी कोई मुश्किल काम होता है तो मैं हमेशा भागती नहीं हूँ। और ट्रस्ट मी, ये फीलिंग मोटिवेशन से ज्यादा वैल्यूबल है, बिकॉज मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है लेकिन सेल्फ ट्रस्ट एक्सपीरियंस से आता है। तब तुम बार बार खुद को दिखाते हो कि मैंने कहा था 10 मिनट करूंगी और मैंने किया, तो तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। तुम्हें हर दिन अपना 100%
100% देने की जरूरत नहीं है। बस जिस दिन तुम्हारा मोटिवेशन 0 हो उस दिन भी तुम्हारी प्रोग्रेस 0 नहीं रहनी चाहिए। तो पूरे एग्जाम्स के बारे में भी मत सोचो और दूसरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं वो भी मत सोचो। बस बुक खोलो, एक छोटा सा टास्क चुनो और खुद से कहो पूरी पढ़ाई बाद में देखेंगे, अभी बस ये वाला काम करते हैं, बाकी सब स्टार्ट करने के बाद देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आज 9 बजे बुक खोलकर 10 बजे तक रूम साफ मत कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।